देखो रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ सेक एन का पावर एक्स, सेक का पावर एन एक्स, इसका ना रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आई एन मानना पड़ेगा क्या? लेट आई एन बराबर इंटीग्रेशन सेक का पावर एन एक्स और dx है ना। सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, तो इसको n-2 और स्क्वायर में तोड़ना है। n-2 और स्क्वायर में, n-2 और स्क्वायर में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? n-2 और स्क्वायर में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक n-2 एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। धुंधला दिख रहा है? हाँ, लेकिन हाँ हो गया, ठीक हो गया ना अभी। अभी ठीक हो गया, ठीक तो है। हाँ ये ठीक है, ये होता है ऐसे कोई धुंधला, वही तो ठीक हो रहा। हाँ ठीक होगा, वो क्लियर हो जाएगा अपने। हाँ, इसको सेक का पावर एन एक्स डी को हम लोग दो टाइप का इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, साइन वाइन वाला में n-1 और इधर 1 करके तोड़ते हैं, लेकिन टेन वाला में भी ऐसे तोड़ते हैं, कोट वाला में भी ऐसे तोड़ा जाता है क्या? तो दो में तोड़ दिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने से यही ना आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा ना। अभी यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसमें क्या होता है, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना पड़ता है। तो पहला वाला फंक्शन कितना हो जाएगा? सेक, दूसरा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएट उतना होता है। तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिख दिए और दूसरा का इंटीग्रेशन कर दिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, इसीलिए tan x लिखे। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, पहला वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते समय पावर वाला नियम लगाएंगे। सबसे पहले पावर को लिखेंगे, कितना है? n-2। सामने वाला लिखेंगे सेक एक्स, पावर से एक घटा देंगे, तो n-2 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? n-3 है ना। है, अरे एक घटाना पड़ेगा ना। उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x। ये है सेक एक्स का डिफरेंशिएट, सेक एक्स इंटू tan x होता है। डिफरेंशिएट ऑफ, ये डिफरेंशिएट यहाँ से यहाँ हो गया, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो यहाँ पे हाँ कमेंट है tan x और यहाँ पे dx, ऐसे हो गया। यहाँ तक ठीक है। ये वाला क्या चीज है? यहाँ पे पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट किया गया ना, तो n-2 लिखे, फिर इसमें से एक घटाया गया, फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएट किया गया और सेकंड का इंटीग्रेशन किया गया ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस c। हो गया, इतना दूर लिखो। और लेफ्ट साइड में आई एन था ना, उसको माने थे, तो आई एन तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करोगे। ये tan x और tan x को क्या करोगे? गुना करोगे, तो क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स को चेंज करोगे। tan स्क्वायर एक्स को चेंज करोगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर एक्स को चेंज करके लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ पे सेक एक्स को इसके साथ गुना करोगे तो कितना होगा?
सोचो, n-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर को जोड़ेगा ना, तो n-3 और इधर 1 है, तो n-2 होगा ना पावर में, लिख दोगे, फिर तोड़ दोगे उसको, फिर हो गया। तो फिर in वाला एक साथ लेके आओगे और in-2 वाला एक साथ रखोगे। यहाँ कहीं n-2 आएगा तो इधर n-2 लिख दोगे और सेट कर दोगे, बस हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। ट्राई करो 2 मिनट। कर देता हूँ। in बराबर, यहाँ पे ये वाला तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, sec का पावर n-2 इंटू एक्स और यहाँ पे 10x, ठीक। यहाँ -n-2 और sec पावर में कितना हो जाएगा, n-2 इंटू एक्स और 10x गुना करने से क्या लिखेंगे, 10² हो गया। अब 10² को हमें चेंज करना पड़ता है, 10² की जगह चेंज करेंगे, फॉर्मूला में चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sec² -1 इसके जगह क्या करना पड़ता है, चेंज। तो in बराबर कितना हो जाएगा, sec का पावर n-2 इंटू एक्स और 10x इंटीग्रेशन n-2 और यहाँ पे sec का पावर n-2 इंटू एक्स और 10² को चेंज कर देंगे, sec² -1 और यहाँ पे dx। अब गुना कर देंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, n-2 इंटीग्रेशन sec nx dx, सही ना होगा। और माइनस माइनस प्लस n-2 और इंटीग्रेशन sec का पावर n-2 इंटू एक्स और dx, सही ना होगा। इसके जगह पे in बैठा सकते हैं कि नहीं, हाँ, इसके जगह पे in, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना होगा, n-2 और in प्लस में, और ये वाला बचा हुआ सब लिख देंगे, sec का पावर n-2 एक्स और यहाँ पे 10x प्लस ये वाला ना n-2 और इसके जगह पे in-2 लिख सकते हैं। हाँ जी, और यहाँ in कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में 1 प्लस उतना हो जाएगा तो n-1 कर देंगे यहाँ पे, दोनों को जोड़ने से sec n-2 एक्स और यहाँ पे 10x प्लस n-2 और n-2 ना। अब n-1 को डिवाइड कर देंगे दोनों जगह, यहाँ पे भी डिवाइड होगा और वहां पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड दोनों जगह हो जाएगा, तो इसीलिए in तो कितना हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये जो है देख के लिखो, sec n-2 एक्स और यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1 और यहाँ पे आगे में जो था लिखेंगे n-2 डिवाइडेड बाई n-1 in-2 ना, अभी लिख सकते हैं, तो इसको चेंज करके लिखेंगे in और इसके जगह चेंज कर देंगे अभी क्या। तो in के जगह कितना था, इंटीग्रेशन sec nx dx इतना बराबर लिख देंगे sec n-2 x और 10x डिवाइडेड बाई n-1 और यहाँ पे 2 घटा देंगे, इधर 1 घटा देंगे और इधर पे इंटीग्रेशन sec का पावर n-2 इंटू एक्स और डी, यही है रिडक्शन फॉर्मूला। sec nx का क्या हो गया, यही है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। नीचे में लिख सकते हो रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हो गया ना, इसको याद करके रख लेना है, ठीक है। इसके आधार पर क्वेश्चन देगा, 5 का बनाओ पहले, इसका कौन सा 2 का, स्क्वायर 2 का, वो तो डायरेक्ट जानता है 10x होता है। अरे रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब पावर को कम कर देना, तो ज्यादा पावर के लिए ही ये बनाया गया, ठीक है। जल्दी बनाने सको, ये वाला रिजल्ट को याद रखोगे, इधर लिख दे रहे थे।
सेक का पावर n माइनस टू एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन प्लस n माइनस टू बाई n माइनस वन इंटीग्रेशन सेक का पावर n माइनस टू एक्स और डी। फाइव वाला सेकंड डिनर है। ठीक है, अरे वैसे निकलना है। देख लो, ये वाला यहाँ पे लगाना है क्या? देखो यहाँ पे पहले दो घटाना है क्या? यहाँ पे देख लो, तो इसमें दो घटाओगे तो कितना होगा? 5 से दो घटाओगे तो 3x हो जाएगा। और यहाँ 10x है, कितना लिखोगे? 10x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n से एक घटाना है तो 5 से एक घटाओगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ पे 5 होता, 7 होता तो 6 होता, मतलब ये घटा के नीचे में लिखना है। प्लस पावर से दो घटाना है, 5 से दो घटा दोगे तो कितना होगा? 3। और पावर से एक घटाना है, 5 से एक घटा दोगे तो कितना होगा? 4। नीचे से एक कम ऊपर में और ऊपर से एक ज्यादा नीचे में रहता है, ठीक है। और यहाँ दो घटाओगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखो दो घटाना है ना, तो 5 से दो घटाने से क्यू एक्स हो जाएगा। यहाँ से फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे वहां पे, क्या यहाँ पे फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, बराबर देके ना। सेक क्यू एक्स 10x बाई 4, यहाँ 3/4, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि ये सबके साथ गुना हो जाएगा 3/4 ठो। सेक क्यू एक्स का पहले क्या करना पड़ता है? दो घटाना पड़ता है, तो दो घटा देने से कितना हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x। फॉर्मूला में देख लो, यहाँ पे दो घटा देना, यहाँ 10x तो लिखना ही पड़ेगा, इधर एक घटाना है, तो 3 से घटा देने से कितना हो जाता है? 2। 3 से घटा देने से कितना हो जाता है? 2। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, इसमें दो घटाना है तो 3 से दो घटा देंगे 1, और ऊपर से ज्यादा एक नीचे में, नीचे से एक कम ऊपर में ना। हाँ, और दो घटाने से क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सेक एक्स आ जाएगा। सेक एक्स। अब हमें सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद करके रखना पड़ेगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा? याद करके रखना पड़ेगा। क्या करके? याद करके। लॉग क्या होता है? सेक एक्स प्लस 10x। क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस 10x, वो लिख देना है खाली। यहाँ पे क्या करना है? हाँ, यहाँ पे 1/2 है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x लिख देना है। इसको तोड़ भी सकते हैं, इतना रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप तोड़ भी सकते हैं, या इतना लिखने से भी कोई गलती नहीं है, समझ में क्या? हाँ, तोड़ के लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई गलती नहीं। सब ब्रैकेट लेकिन दे दीजिएगा, क्योंकि ये 3/4 दोनों के साथ अटैच है, ठीक है। और इस तरह सेक 7 वाला निकालो, सेक का पावर 7 वाला निकालो।